परमानेंट पौधों की कटिंग लगाने का ये बहुत ही उचित समय होता है। अभी आप अपने पौधों की कटिंग लगा करके पूरे साल फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं और कटिंग को किस तरीके से ग्रो करना है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी रिपोर्टिंग करके आप अपने ही पौधे से 2-3 पौधे तैयार कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है ये एग्लोनिमा का पौधा। एग्लोनिमा में ज़रूरी काम आपको ये करना है कि अभी फ़ैब के मंथ में इसकी आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और रूट डिवीज़न के थ्रू एक से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। यदि ये पौधा आपके पास नहीं है तो अभी नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। 100 से लेकर के 150 रुपीज़ तक में ये आपको मिल जाएगा। एग्लोनिमा के लिए हमेशा 5 से 6 इंच का कंटेनर बेस्ट होता है और ये जो सॉइल आप देख रहे हैं इसमें कोकोपीट यदि आप 40% मिला देंगे तो रूट्स जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, रूट का एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है, रूट का विस्तार बहुत अच्छे से होता है। मेरा ये वही पौधा है जो बहुत बार आप लोग देख चुके हैं। इसको रूट डिवीज़न से मैं अलग कर रही हूँ। आपके पास भी यदि ऐसा कोई पौधा है जिसकी रीपॉटिंग करनी है और उसकी 2-3 रूट्स हैं तो रूट डिवीज़न से ये सही टाइम है अलग करके लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की कटिंग भी लगती है लेकिन इसके लिए एग्लोनिमा थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। मेरे एग्लोनिमा में इतनी हाइट नहीं है कि इसकी कटिंग लगाई जा सके। कटिंग लगाने के बाद सेमी शेड एरिया में रखिए और 4-5 दिनों के बाद आप इसे मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं और पानी बहुत ही सोच समझ कर दीजिए यदि आप लिपस्टिक एग्लोनिमा ग्रो कर रहे हैं। एग्लोनिमा की ये वाली वैरायटी बहुत ही टफ होती है और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। एग्लोनिमा के लिए हमेशा 4 से 6 इंच का ही कंटेनर रखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये पर्पल हर्ट है, पानी में भी ग्रो हो जाता है ये पौधा बहुत अच्छे से। मैंने पानी में लगाया था और इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। रूट्स बहुत वाइट वाइट निकल कर के तो नहीं आती हैं लेकिन पौधा मरता नहीं है और नई ब्रांच और फ्लावरिंग पानी में भी निकालता रहता है। आप आराम से इसकी कटिंग 4-5 कहीं से ले आइए, पार्क वगैरह में भी मिल जाएगा या सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे सोसाइटीज़ में ये कॉमन प्लांट्स हैं जो लगे होते हैं, तो इन्हें आप सॉइल में और पानी में दोनों ही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं जैसा दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा रूट्स तो नहीं निकली हैं लेकिन ये पौधा मरा नहीं है और इसमें न्यू ब्रांच भी छोटी सी आई है और फ्लावरिंग भी होने लगी है। इसको इकट्ठे 4-5 लगाएंगे यदि आप पानी में, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। सॉइल में लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। वेल रन सॉइल में इसे आप अ, इस तरीके से बिछा कर यदि लगाते हैं तो इकट्ठे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। ऐसे यदि आप लगाते हैं हर एक जॉइंट से न्यू न्यू ब्रांच आएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई आप लोगों में से ही व्यूअर पूछ रहे थे कि पानी में जब हम पौधा लगाते हैं तो कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। देखिए, पानी में पौधा लगाने के बाद मैं समझती हूँ कि कोई भी फर्टिलाइज़र ना दे करके सिर्फ फ़िल्टर्ड वाटर को हर एक 2 से 3 दिनों पर चेंज करेंगे, यानी कि पानी गंदा ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो बहुत आसानी से आप रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो में मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे भी पौधे दिखाऊंगी जो पानी में जड़ों को बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है और आप चेंज करना भूल जाते हैं तो जड़ें बहुत जल्दी सड़ने भी लगती हैं। फिर भी यदि आप कोई फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो 1 पिंच आप यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया या फिर एप्सम सॉल्ट 1 पिंच डालना है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो पानी में खाद डालने के बाद गलने लगते हैं, तो बहुत सोच समझकर खाद का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ ऐसे ही बस 2-2 3-3 दिनों पर पानी को चेंज करते जाइए और पौधा पानी में भी बहुत आराम से लग जाएगा। देखिए, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी में ये पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये जो रूट्स निकली हुई है जिस पौधे की, कम से कम 3 से 4 दिनों में ही इतनी अच्छी रूट्स आ गई है निकल के। और स्वीट पोटैटो वाइन है ये, वाइन वाला पौधा है, इसमें 2 कलर्स आते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग मैं नीचे सोसाइटी से लेकर के आई थी, इसे पानी में रखा और 3 से 4 दिनों में ही इसकी जड़ें बन गई हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं सिर्फ नॉर्मल वाटर में, जैसी ये दिख रही हैं। और इसको आसानी से आप या तो पानी में रहने दीजिए या फिर सॉइल में इसे डालिए। तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है ये, इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। इसकी जितनी कटिंग आप लगा सके ठीक है, क्योंकि गर्मियों में ये सूखता भी है कई बार, लेकिन ये परमानेंट पौधा है। यदि डोरमेंट भी हो जाता है तो वापस ये स्प्रिंग के समय
हरा हरा यानी कि न्यू स्टेम को निकालने लगता है। तो इस पौधे की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही वांडरिंग जीव लगा सकते हैं। वांडरिंग जीव की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। परमानेंट ये सारे पौधे हैं, आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे, बशर्ते कि एक से ज़्यादा कटिंग्स को ग्रो कीजिए। यानी कि गार्डन में 3-4 पौधे ऐसे ज़रूर रखिए कि कभी एक बाई चांस आप नहीं संभाल पाते हैं तो आपके पास ये पौधा कम ना पड़े और रहे। जैसे ये देखिए, ये वांडरिंग जीव की कटिंग है। ये भी मैं नीचे से ही लेकर के आई थी, मेरे पास ये नहीं था तो। और इसे सॉइल में वर्टिकली ना लगा करके हॉरिजॉन्टली लगाइए, जैसे आपको पर्पल हट के लिए बताया था। तो एक साथ बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अब यदि फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स आप देखना चाहते हैं तो ये सारे पौधे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं। देखिए, इसमें भी इसकी जड़ बहुत ज़्यादा निकल करके नहीं आई है पर्पल हर्ट की, लेकिन तब भी ये पौधा ग्रो हो जाता है पानी में। अगला जो परमानेंट पौधा है और हार्डी पौधा है जिसे अभी आपको लगा लेना चाहिए, ये पोर्टुला का है। आपके पास पहले से पोर्टुला का यदि है तो उसी में से कटिंग लगा लीजिए, या फिर कौन सी कटिंग ग्रो होगी और कौन सी नहीं होगी ये मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर एक बार देख लीजिए। और पौधे को आसानी से तेज़ी से कैसे फैलाना है, ग्रो करना है, कौन सी खाद डालनी है, ये भी वीडियो में बताया है। तो पोर्टुला का यानी मॉस रोज को अभी जब आप ग्रो करेंगे तभी ये आने वाले मार्च एंड तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसको कोई बहुत खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कटिंग लगाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो सकुलेंट्स जितने भी होते हैं ओवर वाटर से ख़राब हो जाते हैं। किसी भी तरीके की सॉइल में ये ग्रो हो जाएगा, बस सॉइल जमी हुई नहीं होनी चाहिए। और यदि पुरानी सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 दिनों तक उसमें धूप दिखाइए, ताकि सॉइल जो है थोड़ा रीजनरेट हो जाए। पोर्टुलाका की देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी हो, दोनों को आप छोटे गमले में लगाइए, तभी इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी ले पाएंगे और पौधा मरेगा भी नहीं। बड़े कंटेनर में लगाने की गलती ना करें, अदरवाइज़ ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जितना छोटा कंटेनर होगा, यानी कि 6 इंच से नीचे ही रखिए या 6 इंच तक रखिए। कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्टली धूप में रख दीजिए, इसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम डे धूप में रखिए। अगला जो पौधा है ये लेंटाना है। लेंटाना के 2 कलर्स अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में। परमानेंट पौधा होता है, कभी कभी बेलनुमा भी बढ़ जाता है, झाड़ी नुमा इसे बना सकते हैं, गमले में फैलता बहुत आसानी से और इसके बीज भी इसमें तैयार होते हैं। तो लेंटाना आप ले सकते हैं। और हार्डी परमानेंट पौधों की बात करें तो कैलेंकोई ज़रूर लगाइए। कैलेंकोई को कटिंग से कैसे ग्रो करना है कई बार वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ये बेस्ट टाइम है कि अपने कैलेंचो के पौधे से ही और पौधे तैयार कर लीजिए। अभी इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। जिनियास के बीज लगा सकते हैं। जिनिया भी परमानेंट पौधा है, लेकिन कई बार बचाना इसे मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे बीजों से लगाना ही बेहतर होता है। इसके बीज भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगला जो पौधा है वो जैस्मिन यानी मोगरे की किसी भी वैरायटी को लगाइए। हालांकि कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, नहीं तो 50 रुपीज़ में नर्सरी पर मिलेगा। कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग लाने के बाद वेल ड्रेन सॉइल में बस दबा कर रखना है, सेमी शेड में रखना है और एप्सम सॉल्ट से छिड़काव कर देना है। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 चम्मच पानी में डालना है और 1 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। पत्तियां जल्दी से निकल करके आ जाएंगी। जैस्मिन की जितनी भी वेराइटीज़ हैं सभी को अभी ग्रो किया जा सकता है बहुत आसानी से। 50 रुपीज़ में नर्सरी से मिलना भी शुरू हो गया है। गुड़हल यानी हिबिस्कस मेरा सबसे पसंदीदा फूल है और सबसे ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ मेरे पास हैं मेरे गार्डन में। गुड़हल ज़रूर लगाइए। गुड़हल के साथ इतना एक्सपीरियंस किया है मैंने कि ये पौधा मरता नहीं है अनटिल और अनलेस आप इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़, जैसे गर्मियाँ बहुत हैं तो पानी ही नहीं डालेंगे बिल्कुल 3-4 दिन, तभी ये मरता है। अदरवाइज़ ये पौधा कभी नहीं मरता। ये परमानेंट हार्डी पौधा है। इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी। नर्सरी से आसानी से लेकर आ सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं। हाइब्रिड को तो कंटेनर में ही लगाइए। 8 से 12 इंच के बीच का कोई भी कंटेनर चुनिए। और यदि टेरेस पर या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी को हमेशा थोड़ी सी हल्की बना कर रखिए। पीस लिली लगाइए। हार्डी प्लांट है, मरता नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास ये पौधा 2 सालों से है। गर्मियों में ज़रूर इसे इंडोर रखना पड़ता है, जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो, लू ना चले, अदरवाइज़ इसके पत्ते जलने लगते हैं। लेकिन इसके फूल एक बार खिलते हैं तो 1.5 से 2 महीने तक ऐसे ही नज़र आते हैं। फूल जब मुरझाने लगे उन्हें कट कर दीजिए। ये भी जैस्मिन की ही एक वैरायटी है, केप जैस्मिन कह सकते हैं, या किसी के पास और कोई नाम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। और लेकिन माली ने मुरैया के नाम से इसे दिया था। इसमें भीनी भीनी खुशबू होती है और हमेशा ये पौधा पानी से ही खराब होता है।
ओवर वाटर की वजह से इसकी जड़ें बहुत आसानी से सड़ने लगती हैं। सदाबहार यानी विंका की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सदाबहार के दो वैरायटीज़ नर्सरी पर हैं। एक तो बीजों से भी ग्रो हो जाता है और वो देसी वाले सदाबहार है जिनके ट्री भी यानी पेड़ बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और उन्हें बीजों से लगाया जाता है। उसके बीज अपने आप ही गिरते जाते हैं, फैलते जाते हैं। हाइब्रिड को भी बीजों से ग्रो कर सकते हैं या फिर अभी 50 रुपीज़ में नर्सरी से खरीद सकते हैं। ये ब्लीडिंग हर्ट है, ये पौधा भी जल्दी ख़राब नहीं होता है और अभी नर्सरी पर बहुत आसानी से ये आपको मिल जाएगा। सिर्फ इन पौधों को सर्दियों में तेज़ सर्दी में बचा कर रखना है और तेज़ गर्मी में, बाकी ये 10 महीने बहुत आसानी से फ्लावरिंग करते रहते हैं। बहुत सारे खाद के बारे में एवरग्रीन वाले चैनल पर बताती रहती हूँ, वो जा कर के देखिएगा तो खाद की बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला जो पौधा है जिसे अभी आप स्प्रिंग में ज़रूर लगाइए वो है मांडेविला। यदि किसी बेलों वाले पौधे को ढूंढ रहे हैं, ऐसा पौधा जो बहुत आसानी से फैल जाए, तो मांडेविला को लगा सकते हैं। मांडेविला के और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास वाइट कलर है और 10 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से फैल गया है। ये भी एकदम हार्डी प्लांट है। सर्दियों में इसकी कटिंग कर दी थी, एक वीडियो में दिखाया भी है जिसमें मैंने बताया कि फैब में कौन कौन सा काम आपको कर लेना है, जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल कटिंग कर दिया है इसी पौधे की और अब उस पौधे में न्यू फुटाव होने लगी है। गंधराज लगाइए, गंधराज या गार्डेनिया हार्डी प्लांट है, ज़मीन में बिल्कुल पेड़ नुमा बन जाता है और यदि गमले में लगा रहे हैं तो तेज़ धूप में इसे नहीं रखना है, तेज़ धूप से बचा कर रखना है। यदि न्यू लेकर के आ रहे हैं, इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। मैं सेमी शेड में गंधराज को रखती हूँ, लेकिन आप लोगों में से ही किसी व्यूअर ने कहा कि कोई कहता है पूरे धूप में रखिए। देखिए, हर प्लांट के साथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उस प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने देखा है गंधराज तेज़ धूप में ख़राब होता है, लेकिन जब सेमी शेड में रखते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी होती है। अगला जो पौधा आप अभी लगा सकते हैं ये है ऑरेंज फ्लेम वाइन। ये तो हालांकि ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन गमले में भी इस पौधे को आसानी से ट्रेलिस की सहायता से ऊपर चढ़ा करके बांध सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी केयर भी बहुत ही आसान है। ये है डबल चांदनी का पौधा। डबल चांदनी अभी आप लगा सकते हैं, गर्मियों में बहुत आसानी से ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू रहती है और पत्ते जो इसके होते हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। जून की गर्मी में थोड़ा सा सेमी शेड में रखना होता है, अदरवाइज़ ये जलने लगता है और अभी इसकी कटिंग भी आसानी से लग सकती है। अगला जो पौधा है ये तो आपके घर में होना ही चाहिए। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके पत्तों का रस बालों में लगाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कड़ी पत्ता अभी लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। बीजों से भी लोग ग्रो करते हैं, लेकिन आप इसकी कटिंग ले आइए या फिर नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। ये पान का पौधा है, एक शुभ पौधा होता है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पान का पौधा भी हार्डी प्लांट है, क्योंकि अभी सर्दियों में इसके पत्ते सारे गिर गए थे और बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं डोरमेंट हो गया था। लेकिन अब इसमें न्यू जो है शूट्स आने लगी हैं और नए-नए पत्ते आने लगे हैं। पान के पौधे की भी केयर वैसे ही करनी है जैसे अपने सभी पौधों को करते हैं, लेकिन सिर्फ तेज़ गर्मी में इस पौधे को बचा कर रखना है। इस नॉड एरिया से जैसे हम मनी प्लांट ग्रो करते हैं, वैसे ही किसी भी पुरानी स्टेम के 3-4 नॉड एरिया को सॉइल में दबाइए और ये पौधा तैयार हो जाएगा। अगला जो पौधा है बहुत ही हार्डी और सालों भर रहने वाला पौधा है। ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। 5-5 6-6 साल पुराना ये पौधा आसानी से सभी के घरों में टिक जाता है, चाहे वो बिगनर हो या जो भी हो, या न्यू गार्डनर हो या ओल्ड गार्डनर हो। ये है जड़ का पौधा। कभी भी नहीं मरता अनटिल और अनलेस आप इसमें ओवर वाटर ना करें। जड़ के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है वास्तु के अनुसार इस पौधे को कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और मेन गेट के दाहिने साइड रखने से वास्तु के दोष दूर होते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरा एक चैनल है एवरग्रीन वास्तु टिप्स, उस पर मैं पौधों को किस दिशा में लगाना चाहिए, किस पौधे को मेन गेट पर लगाना चाहिए, ये चीज़ें बताती रहती हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिन्हें देखना है वो एक बार जाकर देख सकते हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से अभी लग जाएगी। आप जेड प्लांट को अभी अपने घर में लगा सकते हैं। अपराजिता का पौधा अभी ज़रूर लगाइए। अपराजिता को बीजों से भी ग्रो किया जा सकता है और कटिंग यदि इसकी लगानी है तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कटिंग एक तो ओल्ड लेनी पड़ती है, यानी जड़ों के पास से कट कीजिए और कटिंग को ग्रो करने के बाद
फ्लावरिंग लेने के लिए एक सीज़न आपको वेट करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि 50 रुपीज़ में नर्सरी पर अभी मिल जाएगा, वहाँ से ले आइए या फिर बीजों से उगाइए। बीजों से उगाना भी एक सरल तरीका है। इसके बीज इसी पौधे में बहुत आसानी से तैयार होते जाते हैं और उन्हीं बीजों से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अपराजिता के 3 कलर्स तो ज़रूर आपको नर्सरी पर अभी मिलेंगे, वो आप ले सकते हैं। अगला है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा को हालांकि कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और इक्ज़ोरा को लगाने का भी सही टाइम है। ये यदि ज़मीन में लगा हो तो बहुत ही ज़्यादा पेड़नुमा आकृति ले लेता है और सालों साल चलता जाता है। इक्ज़ोरा की कटिंग लग सकती है। ये हाइब्रिड इक्ज़ोरा है, इसमें देसी वाला इक्ज़ोरा भी आता है। एक ही इसमें ट्रिक होता है कि इक्ज़ोरा को सूखने से बचाना है तो इसकी सॉइल को वेट रखिए, यानी कि कोकोपीट यदि मिला देते हैं तो सॉइल कभी बहुत ज़्यादा नहीं सूखेगी और इक्ज़ोरा का पौधा नहीं मरेगा। अगला जो पौधा है वो है रोज़। रोज़ का पौधा ज़रूर लगाइए, किसी भी प्रकार के गुलाब को लगा सकते हैं। ये मिनिएचर वैरायटी है और ये हार्डी प्लांट है, ये मरता नहीं है। और मैं एवरग्रीन वाले चैनल पर कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि ये जो प्लांट है अपने आप ही न्यू शूट्स निकालता रहता है, बशर्ते कि खाद वगैरह यदि सही पड़ता है तो गुलाब एक परमानेंट पौधा है, वो मरता नहीं है। गुलाब को कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अपने ही पौधे की पुरानी कटिंग लेकर के यदि आप पानी में रखते हैं तो इसकी स्टेम ग्रो होने लगती है और फिर आप उसे वेल ड्रेन सॉइल में दबा दीजिए। यदि आप बेलों वाला कोई भी पौधा लगाना चाहते हैं तो आप अलामांडा ज़रूर लगाइए। अलामांडा एक परमानेंट हार्डी प्लांट है। आज की श्रृंखला में हार्डी प्लांट्स की ही बात हो रही है, तो जो पौधे मेरे पास हैं जिनके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है वही पौधे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये जो सजेशन है ये आँख बंद करके फॉलो किया जा सकता है। यानी अलामांडा कभी ना मरने वाला पौधा है और 5 से 6 कलर्स आसानी से किसी भी लोकल नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। बहुत आसानी से आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं या टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो गमले में भी अच्छी ग्रोथ ले लेता है और फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। तो अलामांडा को भी लगाया जा सकता है, क्रोटोन लगा सकते हैं। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और इंडोर भी ग्रो किया जा सकता है क्रोटोन को। ये जितने भी पौधे अभी आप लगा रहे हैं इनको जून की गर्मी में बचा कर रखना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और तुलसी का पौधा भी अभी लगा सकते हैं। तुलसी जी एक परमानेंट हार्डी प्लांट हैं, तो तुलसी जी के पौधे को अभी लगाया जा सकता है, बीजों से भी ग्रो किया जा सकता है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर एक बार जाकर देख लीजिए और फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।